वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर हिस्ट्री को। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सेकेंड पेपर के लिए ये है हिस्ट्री, और उसमें हमारा जो चैप्टर है ये है संस्कृतियों का टकराव। क्या है? संस्कृतियों का टकराव। तो बिना समय गंवाए आते हैं अपने प्रश्न पर हम लोग। तो प्रश्न हमारा है, इंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज़ जहाज़ किसका था? तो इंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज़ जहाज़ जो था वो कोलंबस का था। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे देखेंगे, कोलंबस किस देश का नाविक था? तो कोलंबस जिनेवा यानी इटली का नाविक था। जिनेवा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, माचू पिचू के राजमहल का निर्माण किन लोगों ने करवाया? किन लोगों ने किया था? माचू पिचू के राजमहल का निर्माण किन लोगों ने किया था? तो ये इक्का सभ्यता वालों ने किया था। किसने किया था? इक्का सभ्यता वालों ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है यहाँ पर, विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व की सबसे पहले परिक्रमा मैगलन ने लगाई थी। उसके बाद देखा जाए तो देलकानो, फ्रांसिस ट्रेडो, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? तो हेनरी द नेविगेटर जो था ये पुर्तगाल का राजा था। कहाँ का? पुर्तगाल का राजा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे, टेनोक्टिलान किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये एजटेक की राजधानी थी। कहाँ की थी? एजटेक की राजधानी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो की ये कब की थी? तो 11 अक्टूबर 1492 को। कब की थी? 11 अक्टूबर 1492 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? कौन सा पुर्तगाल का राजकुमार था जिसे नाविक कहा जाता है? तो ये कौन था? हेनरी था। कौन था? हेनरी था। तो हेनरी को क्या कहा जाता है? नाविक भी कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे कि कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? किसका? कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो 1380 ईस्वी में कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। पुर्तगाल स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ? यहाँ पर सवाल क्या है, पुर्तगाल स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो 1139 ईस्वी में क्या हुआ? पुर्तगाल स्पेन से स्वतंत्र हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके आगे है, औपनिवेशीकरण के क्या क्या परिणाम निकले? तो औपनिवेशीकरण के जो परिणाम थे वो क्या थे? तो समुद्री मार्ग का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, इमुगो मूडी नामक पुस्तक की रचना किसने की? इमुगो मूडी नामक पुस्तक की जो रचना थी वो किसने की? तो कार्डिनल ने की। किसने? कार्डिनल ने की। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी कब प्रकाशित हुई? टॉलेमी नामक व्यक्ति जिनकी पुस्तक थी जियोग्राफी, ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1477 ईस्वी में प्रकाशित हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे, सोना चांदी का देश माना जाता था। कौन सा देश था जिसे सोना चांदी का देश माना जाता था? तो अमेरिका। अमेरिका को सोना चांदी का देश माना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद जो था ये कहाँ का व्यापारी था? तो ये भारत का व्यापारी था। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद देखेंगे, ईसाबेला कहाँ की रानी थी? तो ईसाबेला जो थी वो स्पेन की रानी थी। कहाँ की रानी थी? ईसाबेला स्पेन की रानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो वो कौन सा यात्री था जिसने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? तो मैगलन था। मैगलन ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है अरावाक संस्कृति का उद्भव हुआ था। अरावाक संस्कृति का उद्भव हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो कैरिबियन और ब्राज़ील। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसके बाद देखेंगे एजटेक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? एजटेक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो ये मैक्सिको में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे देखेंगे कैवरल सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? कैवरल जो था वो सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? कैवरल नाम का जहाज था, सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? ब्राज़ील में पहुंचा। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।